तो दो चार बाबा मूत पिला रहे हैं, फिर पता नहीं ऐसे कितने कुकुर मुत्ते उगाएंगे जो हमारे लोगों से ये अपील करेंगे अपना मूत पियो। समझे? तो कतई नहीं हो पाएगा ये, बिल्कुल। ये आप इनके चंगुल में मत फंसिए। ये जो है ऐसे ऐसे बाबा हुए आए हैं जो संविधान विरोधी कृत्य कर रहे हैं। फिर तो ये मान लो हर गली मोहल्ले में उगाएंगे ऐसे बाबा जो है। यादव जी, लगातार ग्वालियर हाई कोर्ट में संघर्ष चल रहा है बाबा साहब की मूर्ति को लेकर। कई बार वहां पर आंदोलन भी हुए, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग पाई है। कोर्ट ने आदेश कर दिया, इसके बावजूद भी नहीं लग पाई है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे विवाद को आप? सामंतशाही व्यवस्था अब तक देश पे आ भी रही थी। ये हजारों साल से जो वर्ग शासक रहा था जो है, आज वो एक समाज है, वो नहीं चाहता कि हमारे बराबर में बैठे। तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसी की देन है। जुडिशरी पे अभी इन्हीं लोगों का कब्जा है, इसलिए नहीं लग पा रही है। बिल्कुल जग जाहिर है। चीफ जज तो वहां पर अम्बेडकरवादी कुछ दलित थे, वो देखिए उनके आदेश के बाद भी नहीं लगी मूर्ति। अरे भाई, वर्चस्व तो इनका अभी भी कायम है। ये हजारों साल पुरानी व्यवस्था है, बदलते बदलते ही बदलेगी। अब ये इतनी बदल गई, इसे क्या कम समझ रहे हो आप? आज एक नहीं, दिक्कत क्या है मूर्ति से? क्या दिक्कत है उन लोगों को? अरे दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत तो उनको है। आप गलत आदमी से गलत सवाल पूछ रहे हो। उन आदमियों को क्या हमसे दिक्कत तो है? ये क्या दिक्कत है उन लोगों को? अब ये उनकी दिक्कत तो वो बताएंगे भाई, हम उनकी दिक्कत कैसे बताएं? आपका विचार क्या कह रहा है? क्यों नहीं लगने दे रहे हैं? हमारा विचार तो ये कह रहा है कि वहाँ मूर्ति लगनी चाहिए। अब जो न लगने दे रहे हैं उनसे पूछो ना। आप ये गलत आदमी से गलत सवाल क्यों कर रहे हो? वो कह रहे हैं यार राम की मूर्ति लगाइए। अरे भैया, राम के नाम पे ही तो खाते रहे ये अब तक। इन्होंने तो ये लिख दिया है कौन होए हमें क्या हानि। तो अब तक तो इन्होंने हमें सप्ताह से बेदखल रखा है। ये तो संविधान की ताकत है जो हम इनके हलक में से छीन ले रहे हैं जबरदस्ती। सप्ताह वो तो कह रहे अपना अधिकार छीन ले रहे हैं जो है। वो उनके कहने से क्या होता है? संविधान तो बीएन राव ने लिखा, बाबा साहब को तो झूठा प्रचार कर रहे हैं लोग। अरे वो रुक जाओ, कुछ दिन बाद वो तो ये कह देंगे कि उनके सावरकर महाराज लिख गए थे संविधान जो है, ये तो फलाने देवता हो गए थे। उनकी बातों पे क्यों जा रहे हो भाई जो है वो? अरे सर, बात पे कैसे न जाए? उन्होंने मूर्ति वहां से वापस करवा दी कोर्ट से। आप कह रहे हैं उनकी बात पे मत जाइए। देखिए, मतलब मूर्ति वापस हो गई तो खत्म हो गया मामला। 85% बहुजन हार गए। अरे रुक जाओ, तसल्ली पकड़ लो। इनकी छाती पे ऐसे मूंग डल रहे हैं अब हम जो है कि तसल्ली पकड़ लो थोड़ी। एकदम हड़बड़ाहट में नहीं सब काम नहीं होगा। मूर्ति भी लगेगी, सब काम होगा। यानी हमारे अरे ये बांस के बांस खाएंगे, उतराई ओढ़ देंगे। ये जान लो आप जो है। कहावत पता है आपको कि बांस के बांस खाएंगे, उतराई ओढ़ देंगे। तो वो होगा इनके साथ। आप हिंसक हो रहे हैं, इसका मतलब काहे के लिए हिंसक हो रहे हैं? ये हमें हमारा संविधान है और संविधान हक दिया है। ये किसी हिंसा ने हक नहीं दिया है हमें जो है। संविधान कह रहे हैं बीएन राव साहब ने लिखा है। देखिए, तो उन कहने दो, उनके कहने से क्या है भाई? हमें तो जो कुछ दिया है संविधान ने दिया है और अम्बेडकर जी ने दिया है। अब वो गीत गाते रहे, उनका क्या है? उन्हें तो जो सूट करता है वो कह लेते हैं, वो कह के अपना निकल लेते हैं। उनकी बातें हमें थोड़ी माननी है भाई। अरे वो कह रहे हैं कि इनको घोषित किया जाए और इनको भारत रत्न भी दिया जाए। बीएन राव को ज्ञापन दिए जा रहे हैं लगातार। अरे भाई, उनकी चले तो वो तो संविधान को, वो तो ऐसे लोग जो संविधान को जलवा दे रहे हैं। उनकी चल कहाँ रही है अब? उनके तो गले में ऐसी गेंद फंसा दी हमने संविधान नाम की कि उसे निकल नहीं पा रहे हैं। ये उसे हजम नहीं कर पाएंगे। ये जान लो, जो उनके हलक में फंसा दिए हमने, वो अपने राइट्स और वो है ना इनके हलक में से डाल के अब हम निकाल ले रहे हैं। इतनी ताकत हमें संविधान ने दे रखी है। लाठी डंडे लेके बैठे हैं कोर्ट में, वो देखिए बैठे रहो लाठी डंडे लेके। अब लाठी डंडे से सरकार नहीं चलेगी। सरकार अब संविधान से चलेगी। तो ये संवैधानिक हक है हमारा जो है। कभी आप लोग कहते हैं संविधान को मानते नहीं है लोग, संविधान की सरकार नहीं है। अरे वो नहीं माने, हम तो मानते हैं भाई। देश किससे चल रहा है? देश किसी मठ से चल रहा है देश, या किसी धार्मिक किताब से चल रहा है? देश चल रहा है संविधान से। तो संविधान को राजी नहीं, गैर राजी मानना पड़ेगा इनको। 75 साल देश को आजाद हुए वो हो गए हैं, अभी तक भी बाबा साहब का विरोध होता है। देखिए, तो भाई हजारों साल की जो व्यवस्थाएं थी वो 75 साल में खत्म कर दोगे क्या आप? ये हजारों साल पुरानी व्यवस्थाएं थी, तो धीरे धीरे खत्म हो रही है। देश आजाद है ना। देखिए, अरे देश तो आजाद है, बिल्कुल मान लिया साहब। लेकिन जो नीचे का तबका है ना जो है, जो आज भी जो है शादी होती तब देखा क्या होता है हमारे यहाँ। आज भी मुकुट पहना देते हैं जैसे राजा जा रहा हो कहीं का जो है। तो व्यवस्थाएं धीरे धीरे बदल रही हैं और धीरे धीरे ही बदलेंगी। मतलब मुकुट के खिलाफ हैं आप जो सारे? अरे वो रायशाही का प्रतीक है भाई, क्यों नहीं खिलाफ होंगे हम? इस रायशाही से का विरोध करके तो हम यहाँ तक आए। और कुछ हमारे बेवकूफ लोग हैं वो आज भी रायशाही विश्वास करते हैं जो है। क्या मतलब है भाई जो है? ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई है इसलिए हम बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। देश अब संविधान से चलेगा। वो सुन लें और आप भी सुन लो।
नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं, तो फिर इतना बवाल क्यों मच रहा है फिर? अब बवाल तो वो कब्जा करके रखना चाह रहे हैं। हाँ। जो व्यवस्थाओं पे कब्जा था उनका कब्जा बरकरार रखना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग हैं जो है, संविधान ने हमें संरक्षण दिया हुआ है, बराबरी का हक दिया हुआ है, हम तो उसके लिए संवैधानिक बात कहते हैं, कोई गैर संवैधानिक बात नहीं कहते हैं, आप ये जान लीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं हम हैं, ये है, वो 4 लोग आते हैं, विरोध करते हैं और ग्वालियर हाई कोर्ट से मूर्ति वापस चली जाती है। देखिए, वो तो जज आपके होने के बावजूद भी, वकीलों की संख्या आपकी ज्यादा होने के बावजूद भी, फिर भी ये होता है। देखिए ग्वालियर हाई कोर्ट में सरकार वहाँ बीजेपी की है, बीजेपी पूरी वो लोग हैं जो मनवादी लोग हैं, तो आप समझिए इनके खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के दांत और हैं। ये नहीं चाह रहे कि देश में बराबरी आ कैसे जाए। बदलाव, कैसे बराबरी कैसे आएगी? बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, बहुत बदलाव आ गया जो है। आप ऐसे मान लीजिए 60% व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, 40% रह गई, वो भी बदल जाएंगी, इंश्योर हो जाइए आप। ये कोई ताकत नहीं है अब जो है, जो हमें जिस रास्ते पे अब ये समाज चल पड़ा है उस पर रोक पाए कोई जो है। धीरे धीरे प्रगति हो रही है, हजारों साल पुरानी व्यवस्थाएं थी, तो अब धीरे धीरे बदली आ रही है, ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दो। फिलहाल 2 दिन पहले कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया है कि जितने भी कर्नाटक में जितने भी कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, सब में बाबा साहब के चित्र लगने चाहिए। उस फैसले को पर क्या कहना? स्वागत करते हैं साहब इस फैसले का, तो ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, अब हुआ है, चलो अच्छी बात है। तो बड़ा क्या कहना चाहिए, तहे दिल से उसका शुक्रिया जो कोर्ट कि कम से कम संज्ञान लिया जो है, जो चीज़ आज से क्या कहना चाहिए 50 साल पहले हो जानी चाहिए थे वो अब हुई। लेकिन जो लोग चुनाव में 2024 के में संविधान की बात कर रहे थे, संविधान हाथ में लेकर चल रहे थे, वो ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति का जो विवाद चल रहा है उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, किसी ने कोई बात नहीं कर रहा। किसी ने कह दिया? कौन बोल रहा है बताइए? लगातार कांग्रेस पार्टी वहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है, और कुछ दिन रुक जाओ आप उस प्रदेश में प्रदेश स्तर का प्रोटेस्ट हो, और जबरदस्त होगा, खाली वो फॉर्मेलिटी वाला प्रोटेस्ट नहीं होगा, राजनीति होगी, बिल्कुल होगी भाई। एक जब राजनीति ये तय कर रही है आप क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, तो राजनीति तो ये तय कर रही है किसकी मूर्ति लगेगी किसकी मूर्ति हटेगी, तो राजनीति बिल्कुल होगी, होनी चाहिए राजनीति। अगर न्याय के मंदिर में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? अब ये तो बीजेपी वालों से पूछो, आप जो विरोध कर रहे हैं उनसे पूछो, हम तो चाह रहे हैं वहां लगे भाई, हम कब नहीं चाह रहे कि मूर्ति न लगे। इस देश को, बहुजनों को जो कुछ दिया है कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस की नीति पे आप शक नहीं कर सकते हैं। पर राहुल गांधी नहीं बोले इस मुद्दे पर? राहुल गांधी खुल के बोल रहे हैं और संविधान की किताब अपने हाथ में रख के चलते हैं। थोड़ा सा मुझे लगा आपके चश्मे का नंबर गड़बड़ है कुछ, ये चश्मा सही वाला। ग्वालियर हाई कोर्ट पे नहीं बोला ना राहुल? क्यों? अरे पूरी पार्टी बोल रही है, आप पता नहीं राहुल गांधी जी के पीछे क्यों पड़े रहते हो भाई आप? पूरी पार्टी बोल रही है, पूरी पार्टी का ये मानना है कि वहां लगनी चाहिए मूर्ति भाई, और वहां बहुत बड़ा एक प्रदर्शन होने जा रहा है। अभी एक अमित शाह जी ने बयान दिया है, इस मुद्दे से हटके मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम देश में ऐसा माहौल कर देंगे जो इंग्लिश बोलेंगे उनको शर्म आएगी। क्या कहना है इस पर? क्या इंग्लिश बेकार भाषा है? क्या कहना चाह रहे हैं? कतई बेकार भाषा नहीं है। आज हम जो बराबरी की बात कर रहे हैं, अपने हक हकूक की बात कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग कुछ इंग्लिश पढ़ गए थे और कुछ बाहर पढ़ के आ गए थे, ये उन्हीं की देन है कि आज हम अपने आप को बराबरी का मार रहे हैं इनके, नहीं तो ये हमारा शोषण, यदि हम इंग्लिश नहीं पढ़े होते तो ऐसे ही करते रहते, और गोल 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 जो चक्रू बना रखा है ना उन्होंने, इसी में गोल गोल घुमाते रहते हमें। तो मेरा तो ये पूरे बहुजन समाज से निवेदन है कि अपने बच्चों को जरूर इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत एक बार को न पढ़े वो, लेकिन इंग्लिश जरूर पढ़ाइए, उसी से आपके बच्चों के ये दिमाग के है ना, ये सारी खिड़कियां उसी से खुलेंगी। अमित शाह के बेटे खुद ICC में तो इंग्लिश बोलते हैं, देखिए। अरे ये तो चाह रहे हैं भाई कि उन्हीं के बच्चे पढ़े लिखे हैं, इनका समझिए चालाकी। गांव में जब चोरी होती थी ना, तो चोरों का गिरोह दूसरी तरफ निकल जाता था, हल्ला काटते थे वो दूसरी तरफ। तो ये तो जानबूझ के आपका ध्यान भटकाते हैं। इस पार्टी का तो ये एक सूत्री प्रोग्राम रहता है कि आपको भटका के रखें किसी तरीके से, आप मेन उसमें नहीं आ जाएं। तो ये तो एक षड्यंत्र है इनका कि आपके बच्चे न पढ़े लिख जाएं, हमारे बच्चे बस पढ़ते लिखते रहें, हम ही देश पर शासन करते रहें। पर इनकी मंशाएं पूरी होने वाली नहीं है। अगर देश से इंग्लिश खत्म कर दी जाए तो क्या भारत विश्व गुरु बन जाएगा? देश आगे प्रगति कर पाएगा क्या? कतई नहीं हो जाएगा। अभी तो 2-4 बाबा मूत पिला रहे हैं, फिर पता नहीं ऐसे कितने कुकुर मुत्ते उगाएंगे जो हमारे लोगों से ये अपील करेंगे अपना मूत पियो, समझे? तो कतई नहीं हो पाएगा ये, बिल्कुल। ये आप इनके चंगुल में मत फंसिए। ये जो है ऐसे ऐसे बाबा हो गए आए जो संविधान विरोधी कृत्य कर रहे हैं, फिर तो ये मान लो हर गली मोहल्ले में उगाएंगे ऐसे बाबा जो है, तो इनके चंगुलों में बिल्कुल नहीं फंसना है। संविधान भी बना रहे हैं अपना, देखिए खुद।
कितने अरे इंटेलिजेंट भाई यही तो सरकार, ये एक नेक्सस है। सरकार ने जानबूझ के ऐसे बाबाओं को प्रमोट कर रखा है। वो चाह रहे हैं कि तुम वहीं उलझे रहो, तुम वहीं कर्म कांड में उलझे रहो, सप्ताह में भागीदारी मत मांगो, तुम वहीं किसी तरीके से जो सोचो ही मत दिल्ली में क्या हो रहा है। ये ऐसे बाबाओं को इसलिए तो उन्होंने बढ़ावा दे रखा है, जानबूझ के बढ़ावा दे रहे हैं भाई। नहीं, जिन बाबाओं की डिग्री का पता नहीं, वो पता नहीं, वो बताइए, मतलब सीधा सीधा संविधान पे प्रश्न चिन्ह लगा दे रहे हैं। संविधान बना रहे हैं वो। हाँ, और सरकार कुछ कह ही नहीं रही। अभी आप कुछ बोल लो, आपके खिलाफ जो है 2 मिनट में वारंट इशू हो जाएंगे। लेकिन नहीं, तौबा तौबा, उन बाबाओं पे कुछ नहीं कहेंगे साहब। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो जानबूझ के एक प्रोपोगंडा है, उसका हिस्सा बन रहे हैं और सरकार को बचा रहे हैं वो। तो मूर्ति लगनी चाहिए ग्वालियर हाई कोर्ट। बिल्कुल लगनी चाहिए, निश्चित लगनी चाहिए। ये देश संविधान से चलेगा। किसी तो यादव मनुष्य में- मूर्ति के साथ खड़े हैं। अरे यादव क्यों खड़े हैं इस देश के? भाई जाति में क्यों बांट रहे हो तुम हमको यार? मतलब तुम भी बीजेपी का प्रोपोगंडा फैला रहे हो जो है। अरे एक मैसेज तो जाना चाहिए क्या ना। मैसेज जाना चाहिए? सब जितने इस देश के नागरिक हैं सबको संविधान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। यादव नहीं, सबको खड़ा होना चाहिए भाई। देश संविधान से चलना चाहिए। संविधान के साथ तो सब हैं, बाबा साहब की मूर्ति के साथ क्यों नहीं? मूर्ति के साथ भी सबको होना चाहिए, बाबा साहब के साथ सबको होना चाहिए जो है। केवल यादवों को नहीं होना चाहिए, 36 बिरादरी को होना चाहिए। चलिए ठीक है।